जय श्री कृष्णा। आप सभी जानते हैं हमारे प्यारे ठाकुर जी ने कितनी ही बाल लीलाएं की हैं जिन्हें सुनकर हमारा मन आनंद से भर उठता है। उनके द्वारा की हुई एक ऐसी ही बाल लीला की बड़ी ही सुंदर कथा आज हम लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप लोग भी आनंद से भर जाएंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि कथा को अंत तक सुने प्रसन्न चित्त और एकाग्रता के साथ, ताकि आपको पूरा आनंद प्राप्त हो। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक बार हमारी ब्रजरानी मैया यशोदा जी भोजन कराते कराते थोड़ी सी छुपी हुई मिर्च लेकर आ गई, क्योंकि नंद बाबा को बहुत प्रिय थी। लाकर थाली में रख दी। अब भगवान बोले, बाबा हमें तो यही खानी है, यही खिलाओ हमें, हम ये खाएंगे। नंद बाबा डरने लगे और बोले, नहीं लल्ला, ये बहुत मिर्च है, इससे तुम्हारा मुंह जल जाएगा। भगवान बोले, नहीं बाबा, हमें तो यही खानी है। अब मैया यशोदा को बाबा ने खूब डांटा कि जब तुमको पता है कि ये मानने वाला नहीं है, तब भी तुम ये मिर्च लेकर आई। अब क्या करा जाए, ये तो मानेगा नहीं। मैया बोली, अब तो गलती हो गई। ठाकुर जी मचल गए, बोले, अब तो बाकी भोजन बाद में होगा, पहले यही मिर्च खानी है, पहले ये खिलाओ। बाबा पकड़ रहे थे, रोक रहे थे, पर इतने में तो उछलकर थाली के निकट पहुंच गए और हाथ में मिर्च उठाई और खा ली। और अब तो ताता ही हो गई, वास्तव में ताता भी नहीं, ताता थैया हो गई। अब महाराज भागे डोले फिरे सारे नंद भवन में, बाबा मेरो मुँह जर गयो, बाबा मेरो मुँह जर गयो, मुँह में आग लग गई। तो बाबा कुछ करो, और पीछे पीछे ब्रजरानी यशोदा मैया, बाबा भाग रहे हैं। हाय मेरो लल्ला, हाय मेरो लल्ला को मिर्च लग गई, हमारे कन्हैया को मिर्च लग गई। नंद बाबा और मैया यशोदा पीछे पीछे भागे, भगवान आगे आगे पूरे नंद भवन में भाग रहे हैं। लीला तो देखो भगवान की। फिर गोदी में लेकर नंद बाबा रो रहे हैं, अरे यशोदा चीनी लेकर आ, मेरे लाला का मुंह जल गया। और इतना ही नहीं, बाल कृष्ण के मुख में नंद बाबा फूंक भी मार रहे हैं। आप सोचो, क्या ये सौभाग्य किसी को मिलेगा? जैसे बच्चे को कुछ लग जाती है तो हम फूंक मारते हैं, बेटा ठीक हो जाएगी, वैसे ही बाल कृष्ण के मुंह में बाबा नंद फूंक मार रहे हैं। देवता ऊपर से यह दृश्य देखते हैं तो देवता रो पड़ते हैं और कहते हैं कि प्यारे, ऐसा सुख तो कभी स्वप्न में भी हमको नहीं मिलेगा जो इन ब्रजवासियों को मिल रहा है। तो आगे भी यदि जन्म देना तो इन ब्रजवासियों के घर का नौकर बना देना। यदि इनकी सेवा भी हमको करने को मिल गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखा आपने, कितनी प्यारी लीला थी भगवान श्री कृष्ण की। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।